अपनी जॉब या फिर स्टडीज़ के साथ साथ अगर एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट से बिना स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम दिए, बिना ज़्यादा कुछ एनालिसिस करे, तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप कम रिस्क के अंदर एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। सो हाय एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू एंड थोड़े से रूल्स देख लेते हैं कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक रूल होने वाला है कि हमें जो स्टॉक सेलेक्ट करने हैं ओनली फ्रॉम निफ्टी 50 के अंदर के ही कोई भी स्टॉक चलेगा, बट निफ्टी 50 के अंदर का होना चाहिए। फिर वो जो हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, उसका फंडामेंटल हमें करके देखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहा, तभी उसे हम सेलेक्ट करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें स्टॉक जो सेलेक्ट करना है वो किस डेट रेंज के बीच में करना है, 1 से 5 के बीच में। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड 30 को भी कर सकते हो एकदम मंथ एंड में, या फिर मंथ स्टार्टिंग में 1 से 5 के आसपास। ये वाली डेट्स को आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो थर्ड रूल है हमारा कि वो जो स्टॉक है वो हमें सपोर्ट के आसपास चाहिए। जो हमने चेक कर लिया फाइनेंशियली ये अच्छा है स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, 1 to 5 डेट के बीच में हमें सपोर्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो फोर्थ रूल है हमारा कि बाय कैसे करना है। अब स्टॉक को हम हेज करके बाय करेंगे। यहाँ पे ऑलवेज हमें हेजिंग पोजीशन बनानी है, जिससे कि क्या होगा, हमारा कैपिटल जो है कम से कम लगेगा अगर हम हेजिंग पोजीशन बनाएंगे। ओके, हेज कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। ट्रेड जो हम करेंगे वो फ्यूचर के अंदर करेंगे, फ्यूचर प्लस एटीएम मीन्स एट द मनी ट्रेड रहेगा। मेन ट्रेड जो हमारा रहेगा ये रहेगा, ये एज अ हेज प्रोडक्ट रहेगा, जिससे कि हमारा कैपिटल कम यूज़ है, प्लस एक सेफ्टी रहे। अगर सपोज हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया सपोर्ट पे मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम बाइंग साइड का प्लान कर रहे हैं, मोस्टली हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है बाइंग साइड का ट्रेड ही प्लान करते हैं। सपोर्ट में हमने उठा लिया, बाय चांस वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये जो एटीएम है ना, ये हमारी पोजीशन को बैलेंस रखेगा। ये कैसे रखेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले गूगल पे आके मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 की स्टॉक लिस्ट सर्च कर लिए, एंड कोई भी वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे पूरी जो स्टॉक लिस्ट है ये सारी स्टॉक लिस्ट आ जाएंगी, पूरे 50 स्टॉक। अब इनमें से आप अपने फेवरेट स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर के कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिसमें रेगुलर ट्रेड मिलते रहते हैं। उनमें से एक आता है एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टेरेंट, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई एंड हीरो मोटोकॉर्प ऑल्सो। तो ये सारे कुछ स्टॉक हैं जिनमें आपको ऑलमोस्ट ट्रेड मिलते ही रहेंगे, एंड और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने जिनमें ट्राई किया मैक्सिमम ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको ट्रेड मिलते रहते हैं। तो हम इन्हीं में से एक को चूज़ कर लेते हैं। तो सपोज़ एशियन पेंट को ये टॉप पे है, इसको ही चूज़ कर लेते हैं, एंड इसी का मैं आपको डिटेल में एनालिसिस दिखा देता हूँ। तो स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद screener.in पर जाना है, एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जो भी स्टॉक आपने वहाँ से सेलेक्ट किया था। मैं एशियन पेंट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होगी, शायद ना भी पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप नीचे आते हो बेसिक फंडामेंटल देखने के लिए, पी रेशियो पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक ग्राफ आता है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, आपको 5 ईयर्स पे कर देना है इस ग्राफ को, डिफॉल्ट में यही रहता है। अब जो ये बार्स आप देख रहे हो ना, ये जो ऊपर बार्स जा रही हैं, ये जो बार्स हैं ये अर्निंग बार्स हैं। जो कंपनी की अर्निंग है वो इन बार्स के थ्रू इंडिकेट हो रही है, और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो ये जो लाइन्स है, ये लाइन जो नीचे आ रही है ये इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या रहती है कि कंपनी का प्राइस नीचे रहे बट अर्निंग बढ़ती रहे। इट मीन्स फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है कि अर्निंग बढ़ रही है, 1-2 क्वार्टर में नीचे चली जाती है। ओके, बट अर्निंग बढ़ रही है, स्टॉक प्राइस अभी भी नीचे है। स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया था, बट अभी के कारण मार्केट सिचुएशन आप देख रहे हो, उस कारण से वापस से प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये एक बेस्ट सिचुएशन है हमारे लिए कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक हमें एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये आपको हर स्टॉक में देखनी है, जिस स्टॉक में भी आप करने वाले हो। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये जो स्टॉक प्राइस है इसके हाफ के आसपास भी है ना, तो भी चलेगा। बट अगर सिंक चल रहा है ना, अर्निंग और उसके साथ साथ चल रही है लाइन, इट मीन्स वो स्टॉक अपने फेयर वैल्यू पे है या तो थोड़ा वैल्यू से ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा, और चांसेस है कि प्रॉफिट भी ना बने। तो बेटर है आप वैसे स्टॉक सेलेक्ट ना करो। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देखना है, सीधे नेट प्रॉफिट देखना है। ये जो नेट प्रॉफिट है आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये नेट प्रॉफिट है, ये इंक्रीजिंग है या फिर नहीं। तो इतने पीछे से अगर आप देखोगे तो अभी जो है हाईएस्ट इसका आई थिंक ये 1500 आया था, जो कि जून 2023 में आया था।
एंड उसके बाद से अर्निंग एक आप बोल सकते हो फ्लैटिश चल रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रही है और ना ही बहुत तेज़ी से गिर रही है। इस क्वार्टर में अभी थोड़ा सा कम आई है, बाकी एक्सपेक्टेड है कि ये आराम से रिकवर हो जाएगा। अर्निंग के मामले में ये फ्लैट चल रहा है, जो हमने ऊपर बार्स में भी देखा था। बट अगर ईयरली स्टेटमेंट की बात करें, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे नेट प्रॉफिट हमें जो देखना है ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 5170, थोड़ा बहुत जो है इसी ईयर में फ्लैटिश चल रहा है। बाकी ये ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए, उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर जो होल्डिंग है, इट मीन्स कंपनी की जो होल्डिंग है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में आप देख रहे हो, अगर 50% से नीचे है, इट मीन्स कंपनी का जो ओनर है वो अंडर कॉन्फिडेंट है कि वो कंपनी चला पाएगा या फिर नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। अगर कंपनी अपने स्टेक बेच रही है, इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो दूसरों को कंपनी अपनी हैंड ओवर करना चाहते हैं। एंड एफ आई आई का यहाँ पे देख सकते हो 20% है। एंड रिटेलर्स का शेयर भी यहाँ पे कम होना चाहिए। तो ये है पब्लिक। पब्लिक में आप देखोगे थोड़ा सा बढ़ा था 22 के आसपास, एंड अभी का करंट में देखेंगे तो 18.88%, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है कि पब्लिक कम बाय कर रही है। हमारे लिए ये पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एशियन पेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड आगे का टेक्निकल इसमें देख सकते हैं। तो अब चार्ट में आ चुके हैं, एशियन पेंट के 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट में है। एंड इस एशियन पेंट का स्टॉक देख सकते हो आप कैसे कितनी बुरी तरीके से फॉल हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस। एंड हमारी कंडीशन यही थी कि स्टॉक फॉल होना चाहिए, तभी हम उसमें नीचे से एंट्री बनाएंगे, सपोर्ट पे एंट्री बनाएंगे। ओके, इसमें ज़्यादा टेक्निकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पैसिव इनकम के लिए डिज़ाइन है। इसमें आपको एक्टिवली ज़्यादा वर्क नहीं करना है। इसमें हमें कम से कम टेक्निकल्स यूज़ करके एंट्री को प्लान करना है। एक बेसिक सा जो हम डिमांड जोन या फिर सपोर्ट ले सकते हैं, वो ये लेवल के आसपास है, इन कैंडल्स के आसपास है, जो हम बेसिक एक लेके चल सकते हैं, जिसमें चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। एंड मार्केट कंडीशन के हिसाब से अब लग रहा है धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक रिस्क लेने का ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली एशियन पेंट को सेलेक्ट किया, ताकि एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखा सकूँ। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लियरली कंसोलिडेशन एरिया था प्रीवियसली। ओके, अब एकदम एक्यूरेट हम विक को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फ्लक्चुएशन एरिया था। यहाँ पे हम इसको सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, फ्लक्चुएशन नहीं, कंसोलिडेशन एरिया को हम ज़्यादातर सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक यहाँ पे एंट्री का प्लान बताऊँ, तो कैसे प्लान होगी, यहाँ पे कैसे हैच करके प्लान करना है, उसके लिए हम अपने ब्रोकर में जाने वाले हैं। ब्रोकर में ऑर्डर्स के अंदर आपको जाना है। ऑर्डर्स के अंदर जाने के बाद बास्केट में जाके न्यू बास्केट क्रिएट कर लेना है, एक जिस भी नाम से आप करना चाहो। ओके, बास्केट क्रिएट करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइस क्या चल रहा है एशियन पेंट का, अगर आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हो 2897 चल रहा है प्राइस। ओके, अब ये प्राइस किसके क्लोज है, 2900 की क्लोज। एंड अभी मंथ कौन सा चल रहा है, नवंबर। एंड हम यहाँ पे एशियन पेंट सर्च करेंगे बास्केट के अंदर, एंड नवंबर का फ्यूचर अवेलेबल है, बट हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है यहाँ पे जनवरी का। क्यों लेना है जनवरी का, क्योंकि हमें ड्यूरेशन नहीं पता है कि ये जो है यहाँ से रिकवर होने में या फिर हमें प्रॉफिट मिलने में कितना टाइम लग सकता है। ओके, ये अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक पहुँचने में 17% है, यानी 500 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बट फ्यूचर के अंदर ऑब्वियसली लेवरेज रहता है, तो कई गुना ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट कर ले। अगर आपने नवंबर का लिया है, क्या पता मार्केट नवंबर एंड तक यहीं तक रहे, बट दिसंबर में ये फट के ऊपर आ जाए, है ना। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड मैक्सिमम हमें 3 महीने ऊपर का फ्यूचर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी तक का हमें मिल रहा है। तो वाई डोंट आई बाय दिस, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ओके, एंड इसको ऐड किया, 1,04,000 यहाँ पे मांग रहा है ये, 1,04,000 टू बाय दिस फ्यूचर। इतना मार्जिन मुझे देना ही नहीं है, मुझे इसको हैच कर लेना है, और हैज में मैं सेफ भी रहूँगा, मार्जिन भी कम लगेगा। तो कैसे हैच हूँ, अब इसमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो मुझे दिख रहा है 2897 जो है इसका करंट प्राइस है। सबसे नियरेस्ट मैंने बताया 2900। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एशियन पेंट का पुट। पुट क्यों, क्योंकि फ्यूचर ऊपर जाने पे प्रॉफिट देता है, पुट नीचे जाने पे। अभी तो एक मीडियम बीच का हैज होगा। मैं नवंबर का पुट यहाँ पे, एंड पुट जो है हमें नवंबर का करंट मंथ का ऐड करना है, बिकॉज प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर मैं दिसंबर का आपको दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा। नवंबर में देखेंगे क्लिक करके, तो इसमें भी हमें 13,000 देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 13,000, एंड इसको आप एज अ लॉस ही समझो। ओके, ये हमारा एज अ लॉस क्यों है ये भी बताता हूँ। ऐड किया इसको मैंने, इसको ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे मार्जिन आप देख सकते हो 42,000। ओके, ये हैज हो गया हमारा 1,04,000 से डायरेक्ट कट के 42,000 पे आ गया। इसमें जो हमारे 13,000 लग रहे हैं,
एंड इसमें लग रहे हैं 28,000। जो 13,000 है इसको आप प्रॉफिट में से काट लो, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उससे आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि मंथ एंड तक ये ज़ीरो होने वाला है। ये जो पुट है इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, 69 रुपीज़ है, तो ये ज़ीरो होने वाला है। बट आपको पता नहीं कितना ऊपर एशियन पेंट जा सकता है। सिंगल हैंडेडली फ्यूचर के अकेले के अंदर आपको, ये अकेले के अंदर आपको 50-60,000 का प्रॉफिट हो जाए, उसमें से आप 13,000 तो दे ही सकते हो ऑब्वियसली। एंड हमने जनवरी का लिया है, इस मंथ के एंड की हम सिचुएशन बात कर रहे हैं, जनवरी तक पता नहीं ये कितना ऊपर पहुंच सकता है। एंड ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है एंड इसका विन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड पहली बात तो ये रिस्क फ्री है। कैसे है अब वो भी दिखाता हूँ। अब ये जो पोजीशन है मैंने इसको बास्केट में ऐड किया है, यहाँ पे ऊपर एक एनालिसिस का एनालाइज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे मैक्स लॉस है 15,700 का दिखा रहा है, ओके, एंड मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड। तो ये ऑप्शन बाइंग या सेलिंग जैसा नहीं है, यहाँ पे आपको लिमिटेड है, 15,000 का आपका लॉस होगा। एंड पैसा कितना लग रहा है आपको 42,000, वो भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है बिकॉज आपने हेजिंग की है। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो पुट है, पुट को पहले बाय करना। अगर आप बास्केट ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हो तो भी आपको पुट को पहले बाय करना है, ताकि हैज बनाने में ईजी रहे। पहले आप फ्यूचर बाय करोगे फिर पुट बाय करोगे तो वो डिसबैलेंस हो सकता है आपके फंड्स के अंदर। अब जो लॉट साइज है इसका 200 का लॉट साइज है एशियन पेंट के फ्यूचर का, और हम जो अगर टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे बॉटम टू टॉप टारगेट कर रहे हैं 515 पॉइंट। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ 515 पॉइंट इंटू 200 जो हमारा लॉट साइज है, प्रॉफिट आप देख सकते हो 1,03,000। 1,03,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट, माइनस हम यहाँ पे कर देते हैं जो हमारा पुट का प्राइस था 89,200 बच रहा है यहाँ पे भी। अगर इस मंथ में एशियन पेंट रिकवर होता है तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। तो ये सिचुएशन नहीं आ सकती कि आपका पुट भी ज़ीरो होते जा रहा है, आप प्रॉफिट भी नहीं कर रहे हो। इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं ऐसा हो, ना के बराबर चांसेस है ऑलमोस्ट। एंड अगर कोई बुरी सिचुएशन में नीचे भी जाता है तो भी हमें यहाँ पे पुट में प्रॉफिट होगा, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। मैक्स लॉस जो है हमारा 15,000 का होगा, जो कि डिसबैलेंस की वजह से हुआ है ना, एकदम से नीचे आने लगेगा तो वन साइडेडली पुट ऊपर जाएगा एंड फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस रहता है, अगर आपको पता हो तो। सिंपल कंक्लूजन में आते हैं, इस स्ट्रैटेजी को आपको अप्लाई करना है 1 से 5 तारीख के बीच में। मैंने बता दिया, स्टॉक को पिक करना है, स्टॉक को पिक करना है, उसका फंडामेंटल चेक करना है, फंडामेंटल के बाद उसका टेक्निकल चेक करना है, टेक्निकल चेक करने के बाद सपोर्ट पे अगर रहा तो उसका फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर बाय करना है नियरेस्ट स्ट्राइक के एटीएम के साथ, नियरेस्ट स्ट्राइक जो रहेगा उसके पुट के साथ, नियरेस्ट स्ट्राइक के पुट के साथ, ठीक है। ये आपको, और पुट को पहले बाय करना है, ये सबसे प्रायोरिटी में रखना कि पुट को पहले बाय करना है, उसके बाद फ्यूचर बाय करना है। ये एग्जिट कर करना है आपका एक डिज़ायर टारगेट जो आपने बनाया, जैसे मैंने बताया 515 पॉइंट, ये हमारा पूरा होता है। मैंने उसके बाद 1-2 दिन और होल्ड किया, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अगर लगा कि और ऊपर जा सकता है तो फ्लो में जितना जा रहा है 515 तो हमें लॉक करना है। इसके बाद फ्लो में जितना आ गया 600 आ गया, 700 आ गया, तो यहाँ तक आप ले सकते हो, बट लॉक रखना है प्रॉफिट, ओके। तो इस सिंपल मेथड से आप मंथली एक स्टॉक में नहीं करना है, ज़रूरी नहीं आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पे 2 से 4 स्टॉक 5 स्टॉक के अंदर भी ये सेम चीज़ कर सकते हो। अगर आपके 2 या 3 स्टॉक भी चल गया ना तो भी आपकी बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है इससे, और वो भी पैसिवली है। यहाँ पे स्क्रीन टाइम आपका 0, डेली आपको ट्रैक भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ ट्रैक करना है जो कि है न्यूज़ क्यों ट्रैक करना है? न्यूज़ वैसे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, जस्ट फ़ोन में यूट्यूब पे आप देख सकते हो, जी बिजनेस एक चैनल है जहाँ पे आपको सारी ये न्यूज़ मिल जाती है, हेडलाइंस होती है, वो बस देखना है। क्या पता आपके स्टॉक के बारे में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो उस टाइम पे आपको पोजीशन उस हिसाब से मैनेज करनी पड़े। ये जो स्ट्रैटेजी है मेनली बेस्ड ऑन स्टॉक पे, स्टॉक के फंडामेंटल पे बेस्ड है स्ट्रैटेजी। स्टॉक फॉल में है पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये ऑब्वियस बात है कि स्टॉक ऊपर जाएगी। टेक्निकल में जस्ट हमें सपोर्ट देखना है, सपोर्ट पे एक वैलिड सपोर्ट पे एंट्री करनी है। सिंपल है एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी है जॉब या फिर स्टूडेंट लोगों के लिए जो कि टाइम नहीं दे पाते हैं स्क्रीन पर, जिनको कम स्क्रीन पर टाइम देना है। एंड आने वाली वीडियोज़ में एसएमसी की कुछ स्ट्रैटेजीज पेंडिंग है। कोर्स तो उसका जो सीरीज़ थी वो मेन टॉपिक मैंने सारे कवर कर लिए हैं, बस स्ट्रैटेजीज कुछ बची है तो वो स्ट्रैटेजीज भी कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।